नमस्कार। कांग्रेस से बगावत करके 2 महीने में ही गुलाम नबी आज़ाद कहाँ से कहाँ पहुँच गए, इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ है सतीश वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। सतीश जी, गुलाम नबी आज़ाद ने जिस वक्त कांग्रेस छोड़ी थी, बड़े बड़े दावे किए थे। उन्हें कहा था कि नेशनल पार्टी बनाएंगे। कांग्रेस के विरुद्ध इतना कुछ बोला, इतना जहर उगला, उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस तो आज़ाद के सामने जीरो हो जाएगी, आज़ाद ही हीरो बन के निकलेगा। कल को कोई दूसरी कांग्रेस अगर होगी तो वो आज़ाद कांग्रेस होगी। उसी को लेकर उन्होंने एक बड़ी नेशनल पार्टी बनाने की बात कही। उस वक्त बहुत दावा था उनको, उनके साथ लग रहा था कि G23 के सभी नेता उनके साथ खड़े हैं। उन्हें जम्मू में आकर इसकी शुरुआत की, जम्मू में अपनी पार्टी का अनाउंस किया। उन्होंने कहा कि हम एक नेशनल पार्टी बनाएंगे, और बहुत से इनके नेता, जम्मू के कांग्रेस के नेता जो उनके साथ थे, कांग्रेस का साथ छोड़कर इनके साथ चले गए। उस वक्त यही आज़ाद समझ रहे थे कि हम तो इस वक्त हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी बन के रहेंगे। लेकिन जिन कंधों पे चल रहे थे आज़ाद, जिन बैसाखियों का सहारा लेके आज़ाद चल रहे थे, एक एक करके सारी की सारी बैसाखियाँ टूट गई, कंधे अलग हो गए। जम्मू ही नहीं बल्कि कश्मीर भी। जम्मू के बड़े नेता, कद्दवर नेता जो थे, उनका कांग्रेस का नाता तोड़कर के साथ चले गए। कश्मीर में भी बहुत से बड़े बड़े नेता कांग्रेस के साथ चले गए, और अब सारे के सारे वापस आ गए। आज उनमें से बहुत से नेता जिनके बड़े बड़े नाम हैं, उन्हें दिल्ली में जाके फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। अब रह गए हैं गुलाम नबी आज़ाद अकेले के अकेले। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं शुरुआत करूंगा पीपी न्यूज़ लाइन की उस प्रेडिक्शंस की जो हम लगातार, जब आज़ाद ने बगावत की, जो उन्होंने ग्रेटर कैलाश में जयसिंह के उस पर फार्म हाउस पे बैठक की थी, G23 के नेताओं को लाकर, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, भूपेंद्र हुड्डा, राज बब्बर, एक लंबी फहरिस्त थी, और खूब गरियाए थे पार्टी आला कमान पर, और राहुल गांधी पर भी हमले करने की कोशिश की थी। तब उनके चेहरे के भाव देखे जा सकते थे गुलाम नबी आज़ाद, जैसे कि पता नहीं वो सिकंदर आजम बनने जा रहे हैं। तो उनको ऐसा उनके चेहरे के भाव थे। लेकिन पीपी न्यूज़ लाइन लगातार उस खबर को पीछा कर रहा था, जब से बगावत के सुर G23 के रूप में शुरू किया था आज़ाद ने नई दिल्ली में। पीपी न्यूज़ लाइन के इतने पुख्ता सोर्स थे कि उसकी हर चाल की खबर हमारे पास आती थी, और हमने लगातार इस खबर पे, हम समझते हैं कम से कम 25 से 30 खबरें हमने की होंगी, जिसमें हमने कंक्लूजन ये निकालते रहे कि आज़ाद एक दिन अकेले हो जाएंगे। आज़ाद की स्थिति आज है कि दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस गम की दवा क्या है। ये वजह है, सियासत में हो या रिश्ते में हो, आप अगर वफादारी नहीं दिखाएंगे तो ऊपर वाले की जो कहा बेआवाज़ जो लाठी है वो आपको लगेगी। आज़ाद ने 40 साल से ज़्यादा समय तक जिस प्रकार सत्ता के शिखर में कांग्रेस में रहकर, पार्टी वर्किंग कमेटी में, जनरल सेक्रेटरी में, मतलब अहम मुद्दों पर रहकर जो चांदी कूटी और मिलाई खाई, जब संघर्ष का दौर आया, एक राज्यसभा की खातिर उन्होंने बगावती सुर तैयार की और लोगों को भी तैयार किया। G23 के आज जितने नेता हैं जिनका आप जिक्र किया, उसमें सिवाय कपिल सिब्बल सपा की मदद से राज्यसभा पहुंच गए, पर कपिल सिब्बल ने कांग्रेस के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोला, कड़वे शब्द इस्तेमाल नहीं किए। और बल्कि मैं हैरान ये हूं कि देखिए ना, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी लगातार तीखे शब्द बोलते रहे, लेकिन वो आज सारे नेता जिस राहुल को पानी पी कोस रहे थे, आज उसके लिए पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं कि राहुल गांधी एक बार उनके कंधे पे हाथ रख दे। वो हम कदम है उस पूरे आयोजन के अंदर, जो भारत जोड़ो यात्रा, जिसका आज केवल देश में नहीं विदेशों में, जिसे डंका, वास्तव में डंका कहा जाए, उस भारत जोड़ो यात्रा का डंका बज रहा है। और जिस और आपने इशारा किया, आज ताराचंद डिप्टी CM फार्मर, बलवान सिंह फार्मर MLA, वो अपने परे हैं, बारामूला से XMLC, एक लंबी फहरिस्त है। जो कटरा के म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन रहे, कठुआ के रहे, वो तमाम लोग जो आज़ाद के कहता रहा बैठ जाते थे, खड़े हो जाओ। ये स्थिति थी नेताओं की। कार्यकर्ता इनका कोई नहीं था, सिर्फ नेता थे। इनको शायद देर आए दुरुस्त आए, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ,
और हम समझते हैं, हालांकि ये भी बड़ी ऐठन से गए थे, इन्होंने कहा था पता नहीं आजाद बिल्कुल, बिल्कुल। चांद सितारे तोड़ लाएंगे, लेकिन आज मैं उनको देख रहा ज्वाइनिंग के वक्त किस तरह ताराचंद एक याचक की मुद्रा में बोल रहे थे कि हम गुमराह हो गए, हमसे जीवन में सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ, ये शब्द ताराचंद यूज कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ी बात है जी। ब्लंडर। जी पार्टी, हमने बहुत से नेताओं को देखा है जम्मू कश्मीर में दल बदलते हुए, जी। जिन्होंने दल बदले उन्होंने दल बदलते रहे, एंड उनका कुछ नहीं रहा। बिल्कुल। लेकिन जो अपनी पार्टी के साथ जुड़ा रहा, बिल्कुल, उसका बड़ा यही ताराचंद जी। बिल्कुल, ताराचंद की बात करते हैं, पार्टी के साथ जुड़े, स्पीकर रहे, डिप्टी सीएम रहे, इससे बड़ी और बिल्कुल। और दूसरी ओर रमन बल्ला, बिल्कुल, इन सब चीजों का फायदा ले रहे हैं क्योंकि वो पार्टी से जुड़े रहे, बिल्कुल जुड़े रहे, वो अलग नहीं हुए। अभी और भी बहुत से नेता हैं बिल्कुल, पार्टी से अलग होकर बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में कुछ चले गया, कोई कहीं और, वो भी लगता है कि भारतीय यात्रा में शामिल ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और स्टीज में एक बात और कहूंगा, ये बार बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस को क्या फायदा मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को कोई भारतीय जो यात्रा है राहुल की, इससे कोई किसी को फायदा नहीं मिलेगा, कांग्रेस को कोई फायदा नहीं मिलेगा। यही फायदा है, यही फायदा है, ये वापिस आ रहे हैं, ये यात्रा का असर है। बिल्कुल। यहां तक फारूक अब्दुल्ला जिन्होंने जम्मू आने का इंतजार नहीं किया, बिल्कुल, वो फरीदाबाद में वहां बेसब्र थे, गाजियाबाद में जहां पहुंच गए मिलने के लिए। तो यहाँ तो जब जम्मू कश्मीर में आएंगे तो और भी कई नेता ऐसे हैं, बिल्कुल बड़े बड़े नाम हैं जो सामने आएंगे। बिल्कुल। कांग्रेस जो है वो वही जो पुरानी जो कांग्रेस थी जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल वो वापस आ रही है। बिल्कुल। देखिए हम इस वक्त सब लोगों की निगाहें गुलाम नबी आजाद के भविष्य को लेकर है। हम समझते हैं आज आजाद के साथ 2-3 नाम रह गए हैं, कटरे वाला जुगल किशोर शर्मा जो मिनिस्टर रहा, उसके अलावा GM सरूरी जो उनकी चुनाव वैली से आते हैं, या 1-2 और नेता होंगे। जो जानकारियां मिल रही हैं, मनोहर लाल तटस्थ हो गया, लेकिन मनोहर लाल के बारे में जो जानकारी मिल रही है वो शायद कोई डील करने के चक्कर में है। मनोहर लाल शर्मा इंश्योर करना चाहते हैं टिकट विकट का मामला। तो मैं समझता हूं ये, हालांकि कहा यह जाता रहा जिस तरह बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, कांग्रेस में भी सर्जिकल स्ट्राइक, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी आजाद पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। और आज वो समझेंगे सर्जिकल स्ट्राइक का क्या मायने होता है, जिस तरह उनका भविष्य। और हम देखते हैं कि अपनी जम्मू कश्मीर की सियासत में 2 राजनीतिक ब्लंडर हुए बहुत बड़े। एक तो आजाद जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, दूसरा मुफ्ती मोहम्मद सईद ने किया ब्लंडर। आज उन तमाम चीज़ों की विवेचना और विश्लेषण इसलिए हो रहा है कि जीवन भर मुफ्ती RSS और BJP के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहे, लेकिन सत्ता की खातिर उन्होंने वहीं जाकर गठजोड़ किया जब कहा यह जाता था नॉर्थ पोल और नॉर्थ साउथ पोल की बात है। उसके बाद मुफ्ती साहब का क्या हुआ, मुझे लगता है, हम कहते हैं वो दिन ना आए आज़ाद के लिए, हम फिर भी दुआ करेंगे कि इनको भगवान सद्बुद्धि दे। हो सकता है कि कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता नहीं कि कांग्रेस पार्टी इनको वापस ले। और ये आज की डेट में जो इनके करीबी सूत्र जो बता रहे हैं वो इस स्थिति में है जैसे कि आदमी एक गुम हो जाता है, आम शब्द में वो गुलाम नबी आज़ाद की स्थिति है। और आज़ाद के राजनीतिक भविष्य को लेकर देखा जाए तो लोग तो अब मौजू लेना भी शुरू कर दिया है कि बेहतर है आज़ाद साहब चुनाव से पहले BJP ज्वाइन कर लें, क्योंकि उनका अपना वजूद और अस्तित्व उन्होंने खुद देख लिया। नहीं तो आजाद बलेसा पार्टी रन के रहे, जिस तरह आपने कहा बैसाखियां, उनकी बैसाखियां तो खिसक गई। अब कटरे वाला जुगल किशोर शर्मा, उनकी अपनी वहां पर जमीन ही नहीं है, उनकी पॉलिटिकल हैसियत ही नहीं है, ना GM सरूरी की पॉलिटिकल हैसियत है। ये जितने भी लोग आए खुद इन्होंने स्वीकारा, ताराचंद ने खुद कहा कि मैं एक गरीब और दलित परिवार का आदमी था, मुझे कांग्रेस ने स्पीकर बनाया, MLA बनाया, डिप्टी CM बनाया, मैं जीवन भर ऐसा नहीं बोल सकता, मैं भटक गया था। ये उन्होंने, और ये भी कहा कि मेरी जिंदगी का, हम सब की जिंदगी का ये बहुत बड़ा ब्लंडर था। कांग्रेस एक मैं विचारधारा है जो कहा जाता है। और ये जो आपने जिसका जिक्र किया भारत जोड़ो यात्रा का, अभी देखिए, अभी तो इसके इंतहा और भी हैं। अभी देखिए कितने लोग, अभी और हमने पहले जिक्र किया था चोईलाल सिंह का, हमने कर चुके PP न्यूज़ में कर चुके हैं उनके बारे में, और कहा यह जा रहा है, हम तो बोल चुके हैं पहले। उसके अलावा कई ऐसे अभी अनाम चेहरे हैं जो लखनपुर पे राहुल गांधी की यात्रा के लिए इंतजार करेंगे और उस यात्रा में शामिल होने की
कोशिश वैसे करेंगे। सी जी एक अच्छी बात है जी। कि एक तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी है, बिल्कुल। बिखरी हुई पार्टियां अगर इकट्ठी हो बिल्कुल, जाती हैं, बिल्कुल। पार्टी कोई भी बने, बिल्कुल। हुकूमत किसी पार्टी लड़ाई की बने, सीधी होनी चाहिए। होनी चाहिए, कम से कम एक अपोजिशन नेशनल स्ट्रांग पार्टी की लड़ाई सीधी होनी चाहिए। एक अपोजिशन स्ट्रांग साथ में आए, बिल्कुल। साथ में आए, ताकि उनकी सुनवाई हो सके, बिल्कुल। रियासत का कुछ बन सके। बिल्कुल। यहाँ पर तो बस छोटी छोटी पार्टियां अगर लड़ती रहेंगी बिल्कुल, तो कुछ भी नहीं बनेगा। आज देखिए पंजाब की स्थिति हाँ, क्या हुई है। हाँ। पंजाब में आज देखिए, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर इतना बिगड़ा हुआ है। ये अलग बात है कि जिस प्रकार बीजेपी पे आरोप लगते हैं गोदी मीडिया, उसी तरह केजरीवाल भी वही गेम कर रहा है। लोग आरोप लगाते हैं कि एनडीटीवी जो है वो केजरीवाल को प्रमोट करता है अपने पंजाब चुनाव या गुजरात चुनाव। तो मैं समझता हूं कि जरूरी बन जाता है, जो हमारी अति संवेदनशील राज्य है, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट है या हमारा जम्मू कश्मीर, यहाँ पर जो राष्ट्रीय दल है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आता है तो राष्ट्रीय दल जितने बेहतर ढंग से उसको समर्पित भाव से काम कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां चुनाव जीत सकती हैं, लेकिन जहां राष्ट्रहित की बात आएगी वो अपने दाव पेच और चौसरबाजी में लगे रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक उथल पुथल थी आज जम्मू कश्मीर के इतिहास के अंदर। कांग्रेस के निकले और कांग्रेस में वापस गए। घर वापसी होती थी, लेकिन इतनी जल्दी घर वापसी होती थी ये हमने पहली बार देखा है। आगे देखते हैं क्या होता है। पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार।